डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ट्विन जर्नी पर काम कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रियल ट्विन फ्लेम के साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या होते हैं, इस जर्नी पर आने से पहले आप क्या क्या फील करते हैं और इस जर्नी पर आने के बाद आप क्या क्या फील करते हैं। आज इन्हीं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और इसे क्लियर करने वाली हूँ। सो आशा करती हूँ आप सभी वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें ताकि जिन्हें ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो जा सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू। और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो ये सारे साइन आपसे मैच करने वाले हैं। हो सकता है कि एक दो मैच ना भी करें, लेकिन अधिकतर साइन जो होते हैं वो सारे ट्विन फ्लेम इस चीज़ से फेस करते हुए इस जर्नी को पूरा करते हैं। ये सारे मतलब इस जर्नी में आने से पहले आप क्या क्या फील करते हैं और इस जर्नी में आने के बाद आप क्या क्या फील करते हैं। तो आज हम 11 साइन के बारे में इस पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पहला है, इस जर्नी का पता लगने से पहले ही आप एक बहुत गहरे प्यार में पड़े होंगे। किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव होगा, किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार में पड़े होंगे। कई बार होता है कि डीएफ की लाइफ में 1 2 3 मतलब 4 5 भी उनके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स आते हैं जो कि पास्ट लाइफ के उनके कर्मा जुड़े होते हैं और वो लव का प्रॉमिस करके वो फिर से हार्ट ब्रेक करके वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि डीएफ को लगता है कि यही सच्चा प्यार है। वो अपने प्यार को सभी में ढूंढने का कोशिश करती हैं और ना मिलने पर वो काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजरती हैं, बहुत सारे गहरे पेन से गुजरती हैं, जिस कारण से वो अपने चारों ओर अपने आप को कैद कर लेती हैं। उन्हें ट्रस्ट इशू हो जाता है इस कारण से। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले आप बहुत गहरी बीमारी का शिकार जरूर होंगे। मतलब कई बार आप मर के बचे होंगे। मतलब बीपी लो जैसी प्रॉब्लम, चक्कर आना, बॉडी में अनेक प्रकार के पेन को फील करना, जिस कारण से आप टूट चुके होंगे। और सबसे गहरी बात कि आपको ये सब क्यों हो रहा है इसका पता भी नहीं चलता। कोई बीमारी भी आपको निकल कर सामने नहीं आती है। डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा इस पेन को आप बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और जिस कारण से आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगती हैं और आपके सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको हेडेक से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको चक्कर आना या बहुत सारे वीकनेस जिसे आप कंटिन्यू आप बर्दाश्त करने लग जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ जाना। तीसरा है, फिर आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक की एंट्री होती है जो कि आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलते हैं उनसे, और जो कि आप बहुत अंदर से अंदर तक टूट जाती हैं। आप इस दौरान बहुत रोना और बहस करना, लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं। तो ये सारे जो भी आपके साथ हो रहा होता है वो आपको बर्दाश्त से मतलब बाहर होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो कि ये सिचुएशन पहले आप गो थ्रू नहीं हुई होती हैं। ये अचानक से आपकी लाइफ में ऐसा घटित होता है। फिर आप भगवान की शरण में आने लगती हैं, उन्हें याद करना, रोना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आप डिवाइन से प्रे करने लगती हैं कि मेरे साथ ये सब अचानक से क्या होने लग गया और मैंने क्या गलती की, प्लीज़ गॉड मुझे बताइए। जाने अनजाने अगर आप कोई गलती की हैं तो प्लीज़ मेरे गलतियों को मतलब माफ़ करें। आप ऐसा आप डिवाइन से आपका प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। चौथा साइन है, आपके घर में किसी नज़दीकी फैमिली का डेथ हो जाना, जिसके कारण भी आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चली जाती हैं, अंदर तक टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा एलोन फील करती हैं और ख़ुद की ही दुनिया में आप खो जाती हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवा है, अचानक से आपके सामने टैरोट कार्ड का
एंट्री होना। आप नहीं चाहते हुए भी उनकी ओर आप आकर्षित होने लगती हैं। जब आपको पता चलता है कि ट्विन जर्नी भी है और आप इस जर्नी का हिस्सा हो, आपका एनर्जी जो होता है उनसे मैच होने लग जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो आपको पता चलता है कि आपके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। छठा है, आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई एनर्जी से ऑपरेट करने लग जाते हैं। आप खुद में ही खुश और संतुष्ट फील कर पाते हैं। ये आप बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस फील करने लग जाएंगे और आप अपने कार्मिक के द्वारा जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला होता है उस कारण से आप अपने चारों ओर एक रिजर्व रखना आप स्टार्ट कर देती हैं। अपने चारों ओर एक पाबंदियां बना लेती हैं जिनके अंदर आप किसी को भी इतनी आसानी से एंट्री नहीं करने देती, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन से गो थ्रू होना पड़ता है और आप किसी पर भी इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाती। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। आपको ऐसा फील होता है कि आप इतनी आसानी से कोई भी आपका नहीं हो सकता और ना आप किसी के हो सकते हैं। जो भी है वो हम खुद में ही कंप्लीट है और आप खुद के ऊपर फिर फोकस करने लग जाती हो। आपको मतलब कोई भी नहीं चाहिए होता है। सातवां है अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ना। मेडिटेशन करना, ध्यान साधना करना स्टार्ट हो जाता है आपका। आप अपने आप में स्टार्ट कर देते हैं, मतलब खुद से ही आप इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप मतलब टैरो कार्ड आप रीडर जो देखती हैं ना, तो उस कारण से आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आप खुद से ही करना स्टार्ट करती हो, फिर आप अच्छा फील करते हैं। आप उसके बाद आप के ट्विन की उसी टाइम एंट्री होती है और नहीं चाहते हुए भी उनके बारे में आप सोचने लग जाती हैं, उनकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब मैग्नेटिक पुल फील होने लग जाता है, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होने लग जाता है, जो कि आज से पहले आपने ऐसा फीलिंग किसी और के साथ फील नहीं किया होता है। इस एनर्जी को आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। साथ ही आपको अपने मन में सारी बातें अपने आप ही समझ आने लग जाती हैं कि उधर मतलब जो भी आपकी ट्विन की तरफ जो भी चल रहा होता है वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के अलावा भी कोई और है, मतलब कोई और भी एनर्जी आपके बीच में काम कर रही है, जो आपके साथ है, आपको देख रही है और आपका ध्यान आपके ट्विन की तरफ आकर्षित कर रहा है। तो आप नहीं चाहते हुए भी आप उनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं और उनसे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले आपको ये नहीं खबर होता है कि कोई एंजल भी होते हैं सच में, जो आपके बचपन से ही मतलब आपके साथ होते हैं। धीरे धीरे आपके सामने सारे सवालों का जवाब मिलने लग जाता है और आप डिवाइन से भी जुड़ाव फील करने लग जाती हैं। आप उनसे अपनी बातें खुलकर शेयर करने लग जाती हैं। आठवां है जब आपकी ट्विन की एंट्री होती है आपके लाइफ में, जो कि अधिकतर देखा जाता है कि ऑनलाइन वो आपके लाइफ में आते हैं, एंट्री करते हैं और जैसे कि फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा आपकी चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगते हैं, आपकी बातचीत खुलकर स्टार्ट हो जाती है। आप दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातों को खुलकर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान आपका जो भी कनेक्शन होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है और आप फील कर पाती हैं कि वो आपको मिरर भी कर रहे हैं। आप कुछ भी सोच रही हैं तो उधर से भी आपको जवाब मिलता है या उनकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन होगा जिससे आप फील कर पाती हैं कि ये इंसान मुझे मिरर कर रहा है। अगर मैं थोड़ा भी सोचूं तो ये इसे पूरा करने में लगा हुआ है। इसी दौरान आपका बबल फेस स्टार्ट होता है, जो कि बहुत प्यारा सा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं, जिन्हें ना आप कभी भूल पाती हैं ना वो कभी भूल पाते हैं अपने लाइफ टाइम में। आप अपने मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करती हैं, जो कि आप बहुत ही अच्छा फील करती हैं, कंफर्ट फील करती हैं, जो इससे पहले आप किसी के साथ वैसा फीलिंग नहीं फील कर पाती हो, जो कि आपने कभी किसी के साथ नहीं कहा होता है। वो प्यार, वो सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट, वादे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दौरान और
वादे तो होती हैं मतलब कभी भी ना छोड़ने की, लाइफ टाइम एक दूसरे को साथ निभाने का, लेकिन अचानक से डिवाइन की एंट्री होती है और आपका डिसकनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप इतने प्यारे से रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है प्यार भरा, ना ही तो आप कार्मिक हस्बैंड के साथ ऐसा कभी फील कर पाती हैं, और ना आपके लाइफ में जो भी सोलमेट आते हैं उनके साथ ये फील होता है। और जो भी कार्मिक्स आते हैं आपके लाइफ में, तो किसी के साथ भी आपका ऐसा कोई पुल नहीं होता, कोई भी मैग्नेटिक पुल नहीं होता, ना ये कनेक्शन होता है जिससे आप खुलकर अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। आपकी मतलब लाइफ में जो भी घटित होता है आप हर बात को उनसे शेयर करती हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं, और ये अपने आप हो रहा होता है डिवाइन के द्वारा, और इस पर आप दोनों का ही कंट्रोल नहीं होता है। तो आप दोनों ही समझते हैं, वो तो नहीं समझ पाते, मतलब कि आप समझती हैं कि तीसरा एनर्जी है जो कि यहाँ पे काम कर रही है, इसमें यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं चल सकता। क्योंकि कितनी बार होता है कि फेमिनाइन सोचती कुछ और है कि आज ये बात करना, आज वो बात करना है, लेकिन उनकी आप नोटिस करेंगे कि वो बात कुछ और ही होने लग जाता होगा। आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है और अचानक से कोई और बात स्टार्ट हो जाता होगा। तो इस दौरान ये सारी बातें होती हैं। आप एक दूसरे में इतने ज़्यादा मतलब खो जाते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, मन की सारी बोझ हल्की हो जाती हैं। जब डीएफ और डीएम एक दूसरे से डीप लेवल पर जुड़ जाते हैं और इसी बबल फेज के दौरान इन दोनों एनर्जी को एक्सचेंज हो जाती है, एक दूसरे की एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी एक्सचेंज होती है, और उसके बाद डिवाइन द्वारा सेपरेशन किया जाता है। नौमा है डिवाइन द्वारा सेपरेशन। जब ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, मतलब कि डीएफ सोचती भी नहीं कि ये कभी मुझे छोड़कर जाएगा, और डीएम अचानक से उनसे दूर होने लग जाते हैं। उसी दौरान डिवाइन द्वारा सेपरेशन किया जाता है, दोनों को सेपरेशन फेज में डाल दिया जाता है। मस्कुलिन एनर्जी जो होती हैं वो धीरे धीरे करके दूरी बनाने लग जाती हैं, वो अपने डीएफ से दूर होने लग जाते हैं, वो अपने मन की बात छुपाने लग जाते हैं। डीएफ इस दौरान फील कर पाती हैं ये मुझे मिरर कर रहा है। मतलब कि डीएफ सोचती हैं कि जिस प्रकार हम लोग डेली बात कर रहे हैं, तो कहीं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए, तो इस कारण से हम हफ्ते में 2-3 दिन ही बात करेंगे। तो उधर डीएम क्या करते हैं कि उनको मिरर करते हुए वो 1 वीक तक बात करना बंद कर देते हैं, वो धीरे धीरे करके दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे डीएफ बहुत अच्छे से फील कर पाती हैं कि इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए हैं, इनके तौर तरीके चेंज हो गए हैं, ये धीरे धीरे मुझसे दूरी बनाने लग गया है। जब डीएम का मन करता है तो उनसे बात करते हैं, फिर वो मतलब दूरी बना लेते हैं, फिर वो अपने कार्मिक लाइफ में वो बिजी हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वो बिजी हो जाते हैं। वैसे तो उनका भी मन नहीं लगता उन लोगों के साथ, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि अपने पहले वाली टाइम में वो फिर से वापस चले जाएं और इन सारी चंगलों में ना पड़े। उन्हें ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता लाइफ में जो आपको लाइफ टाइम तक आपके साथ रहे। और दूसरा ये भी कारण होता है कि वो उनका जो इतना प्योर लव होता है डिवाइन फेमिनाइन का, वो ऐसा लव कभी किसी और के साथ फील नहीं कर पाते हैं। डीएफ के ज़्यादा सवाल जवाब करने पर डीएम उन्हें ब्लॉक भी कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों से वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगता कि ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी, और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे मेरे साथ रहने की कोशिश करने लग गई है, क्योंकि अब उनका अपना भी लाइफ होता है। उन्हें लगता है कि अगर ये बैलेंस नहीं रहेगी तो ये अपने लाइफ में रहें और मैं अपने लाइफ में बिजी रहूँ। तो इस कारण से वो दूरी बनाने लग जाते हैं, और वो बिना किसी बातों को अपना क्लियर भी नहीं करते हैं, जिस कारण से डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती हैं। डीएम ऐसा फील करते हैं कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर डीएम उनसे अगर कनेक्ट भी करते हैं बीच बीच में, 2 से 3 बार वो आते जाते भी रहते हैं, तो उनकी डिमांड स्टार्ट हो जाती है सेक्सुअलिटी को लेकर, क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी से वो ऑपरेट करते हैं, जो कि एक टाइम के बाद डीएफ को ये चीज़ पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये इसी कारण से मेरे साथ है, और वो परेशान होने लग जाती है। अगर ऐसा वो अगर सवाल भी कर दे तो डीएम उनसे दूरी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, इसी कारण से मैं इसके साथ हूँ, या सच में मैं इसे लव कर भी रहा हूँ। तो उन्हें लगता है कि वो इसके लायक नहीं है, या मैं इसका साथ नहीं दे पाऊँगा, जिस कारण से वो दूरी बना लेते हैं। और इसी दौरान डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, और ये भी डिवाइन द्वारा डीएफ को बता दिया जाता है। डीएम खुद से तो नहीं बताते, लेकिन डीएफ
इसे फील कर पाती हैं। और जब वो फील करती हैं तो उनसे वो खुद ही दूर होने लग जाती हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर तुम उसके साथ खुश हो तो खुश रहो, अपने लाइफ में बिजी रहो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से फ्रीडम दूंगी। और वो इस कारण से वो खुद भी दूर हो जाती हैं, जिस कारण से ये दोनों में से कोई एक ब्लॉक भी कर देता है एक दूसरे को। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बार बार होता है। जब तक डीएफ अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेती हैं, वो बैलेंस में नहीं आ जाती हैं, वो अपनी सोच को हील नहीं कर पाती हैं, तब तक डीएम उनके लाइफ में बार बार आते हैं, एंट्री करते हैं और उन्हें उनकी कमियों को दिखाकर, उन्हें ट्रिगर्स देकर वो फिर से चले जाते हैं, जिस कारण से डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि ये बार बार आता क्यों है, ये आता है तो मतलब मुझे इतना परेशान होकर चला भी जाता है। तो कितनी बार वो परेशान होकर ये भी कहती हैं कि मुझे मेरा डीएम नहीं चाहिए, वो अपने लाइफ में खुश रहे, मैं अपने लाइफ में। और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि डीएम 2 से 3 बार आपके लाइफ में वापस आते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन भी आती है। इनका जब सेपरेशन होता है, दोनों में से कोई एक मतलब ब्लॉक कर के साइड हो जाता है। और जब डीएफ अगर ब्लॉक कर दें, डीएम अगर ब्लॉक करते हैं तो वो तो वापस आते हैं 2 से 3 बार, लेकिन डीएफ जब ब्लॉक करती हैं तो डीएम का जो ईगो होता है वो हर्ट होता है, जिस कारण से वो उनसे दूरी बना लेते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। ये जो लंबा सेपरेशन होता है ना, वो 4 साल से ऊपर। गलती से डीएफ अगर उन्हें ब्लॉक कर दें तो डीएम का ईगो हर्ट होता है, जिस कारण से अगर वो चले गए तो वापस फिर लौट कर नहीं आते हैं। साइलेंट ट्विन जर्नी में डीएफ को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। इनके बीच जो सेपरेशन आती है वो कम से कम 4 साल तक का होता है, नहीं तो उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो इस दौरान डीएफ को काफ़ी ज़्यादा संयम रखना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और इसी दौरान वो बहुत कुछ सीखती चली जाती हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल रखना भी वो सीखती हैं, वो धैर्य रखना सीख जाती हैं। वो उनका डिवाइन से कनेक्शन और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी जो होती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है और वो अपने कार्मिक रिलेशनशिप को निभाने लग जाती हैं, क्योंकि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों की तरफ जो कार्मिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दोनों को ही अपने अपने कर्मा क्षेत्र में काम करना होता है। और डिवाइन को सरेंडर वो पूरी तरीके से हो जाती हैं। जिस प्रकार राधा रानी ने अपने कृष्ण के इंतज़ार में वर्षों अकेले रह गई, उनकी बॉडी भले ही किसी और की थी, बट वो उनका आत्मा जो था वो उनके कृष्ण के ही थे, वो उनके आत्मा में कृष्ण ही बसते थे। उसी प्रकार कृष्ण भी अपने कर्म को पूरा करने के लिए, घर परिवार के लिए और समाज के कार्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए अपनी राधा रानी को छोड़कर चले गए थे, परंतु उनका हृदय हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इनके साथ सुख दुख जो भी था वो एक दूसरे को फील कर पाते थे, क्योंकि वो एक ही थे। 10वां है आपको चैनल सॉन्ग भी बहुत सारे शो होने लगते हैं, मानो आपके मन के आपके डीएम की दिल की बात इस चैनल सॉन्ग के दौरान वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाता है और आप उसे फील कर पाती हैं। ये आपकी डीएम की दिल की आवाज़ है, उनके हार्ट टू हार्ट ये कनेक्शन आप तक आ रही है। बहुत सारे साइन सिम्टम्स आपको यूनियन के भी दिखते हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं डिवाइन द्वारा, जिससे डीएफ फॉलो करते हुए इस जर्नी को पूरा करती हैं। 11वां है, जब आपकी यूनियन इस 3D में होती है तब आप एक दूसरे के सामने आते हैं, तो आपको सेपरेशन जैसी कोई भी फीलिंग नहीं आती। इस दौरान आपको ऐसा फील होगा कि आपका सेपरेशन हुआ ही नहीं था, कल की ही बात थी, और आप जहाँ से ख़त्म होते हैं फिर वहाँ से ही आप बहुत अच्छे से आप बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। आप इस दौरान आप फील कर पाती हैं कि उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई हैं। तो ये सेपरेशन एकमात्र एक इल्यूजन है और कहीं ना कहीं डिवाइन आप दोनों के ऊपर काम करते हैं इस सेपरेशन के दौरान, और आपको ही बहुत कुछ समझना होता है, उन्हें बहुत कुछ समझना होता है, इसलिए इसे सेपरेशन दिया जाता है। और डीएफ और भी ज़्यादा अपनी नज़र पे फोकस होती हैं और डिवाइन पे फोकस हो जाती हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है वो शिव शक्ति की जर्नी है, राधे कृष्ण की जर्नी है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो भी साइन बताए हैं 11 साइन, अगर ये आपसे अगर मैच हो रही हैं तो आप समझिए कि आप रियल ट्विन फ्लेम हो और आप इस जर्नी का हिस्सा हो। ठीक है,
और कोई भी अपने आप को मतलब इतनी आसानी से अपने आप को ट्विन ना समझें, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं देना पड़ती हैं और आप ऐसे ही एक ट्विन फ्लेम नहीं कहलाते। आपको बहुत सारी इश्यूज से निकलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आप हील करना पड़ता है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिन्हें हील करना पड़ता है। तो ये जर्नी हमें इसीलिए मिलती है कि हम अपने ऊपर काम कर पाएँ और अपनी मदर अर्थ को अपनी एनर्जी सेंड कर पाएँ, क्योंकि हमारी एनर्जी से मदर अर्थ भी हील होती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैनल से बहुत सारा सपोर्ट मिला होगा, बहुत सारी सही जानकारियाँ मिली होंगी और इसे आप लोग फॉलो करते हुए आगे भी बनी रहें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। जय श्री शक्ति, राधे कृष्ण दोस्तों। थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी जर्नी एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें और मेडिटेशन ज़रूर करते रहें। थैंक यू।